बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। एक और चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बायो इनर्जेटिक्स। इंतहाई इम्पॉर्टेंट, कंसेप्चुअल, बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इंशाल्लाह यहाँ आपको इसके ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आपकी ये मुश्किलात इसकी हल हो जाएगी और आप इजीली इसके MCQs, ट्रिकी MCQs स्पेशली, वो आप कवर कर सकेंगे। चाहे बुक के लिए लाइन से MCQs आए, ट्रिक से आए, कैलकुलेशंस आए, वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह यहाँ कवर कर लेंगे और आप आसानी से इसके MCQs सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल गौर से देखें, इस लेक्चर में हम ज़रा इंट्रोडक्शन करेंगे। बायो इनर्जेटिक्स किसको कहते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता कैसे है, और ये बायो इनर्जेटिक्स के जो दो फेजेस हैं ये हमारे पास क्या है। ज़रा तवज्जो से देखें। सबसे पहले मैं बायो इनर्जेटिक्स को डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि बायो इनर्जेटिक्स कहते किसको हैं। बायो इनर्जेटिक्स इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी, गौर से देखें ज़रा, बायो इनर्जेटिक्स को डिफ़ाइन करेंगे द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, the energy transformation during the energy transformation in living system। लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एनर्जी जो है हमारे पास, this can neither be created nor destroyed, only can transfer from one form to another form। तो देखिए भाई, यहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि सनलाइट एनर्जी होती है, ये सनलाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किस चीज़ में, ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और भाई ये केमिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बहुत आसान सी बात है आपके सामने कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। तवज्जो से देके शाबाश, ये जो सनलाइट है ये केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस ये होगा, फिर केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी मैकेनिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो केमिकल एनर्जी एंड देन इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये दो प्रोसेसेस आ गए हैं। सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर केमिकल इनटू मैकेनिकल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। सो दिस टू प्रोसेसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। याद रखें, केमिकल एनर्जी की बेस्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। मैकेनिकल एनर्जी की जो बेस्ट एग्जाम्पल है ये हमारे पास क्या होगी, ATP इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। और यही से आप एक MCQ का पॉइंट नोट करते चलें कि इसमें याद कीजिएगा ये ग्लूकोज जो है ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, ग्लूकोज इज स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी ATP जो है ये यूजेबल एनर्जी है। ATP हमारे पास क्या है, ये यूजेबल एनर्जी है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब शाबाश, तवज्जो से देखना है आपने, बिल्कुल गौर से देखना है। सनलाइट कन्वर्ट हो गई है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि ATP के फॉर्म में, और ATP को हम यूज़ कर रहे हैं। एक पॉइंट इधर आपको और बताता चलूं कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जो सनलाइट को डायरेक्ट यूज़ करे। ठीक है, इसको मैं बाद में फोटोसिंथेसिस में डिस्कस कर लूँगा, बट बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि प्लांट सनलाइट एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, हालांकि ऐसे नहीं होता। प्लांट भी सनलाइट एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। फिर आपको ये याद करना होगा कि प्लांट कौन सी एनर्जी को यूज़ करता है। तो भाई प्लांट भी ATP को यूज़ करता है। अब लाइट रिएक्शन में आप देखेंगे कि प्लांट ATP को बनाएगा और फिर डार्क रिएक्शन में उसको यूज़ करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ
कि कैसे हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स में ये कन्वर्जन होती है। ज़रा गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिए, मेरे साथ साथ चलें। आपने स्क्रीन से नज़र नहीं हटानी और अपने दिमाग से, जहन से बाकी सारी बातें निकाल लें और मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर तवज्जो दें। यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। सनलाइट पड़ेगी तो किस चीज़ के ऊपर पड़ेगी? लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे सनलाइट आ जाती है, अर्थ सरफेस पे लाइट पड़ती है, तो ये सारी की सारी लाइट इसको प्लांट यूज़ नहीं करता। इनमें से सिर्फ 1% प्लांट इसको यूज़ करता है, ठीक है। 1% ऑफ द लाइट। उन सारी चीज़ों को फोटोसिंथेसिस में डिटेल से डिस्कस करूंगा, बट ज़रा आप गौर से देखें, सनलाइट जब आएगी तो प्लांट्स के अंदर यहाँ हमारे पास एक ऑर्गेनेली पड़ी है जो कि किचन ऑफ द प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, यानी कि इसको आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको नॉर्मली 2 रीजन्स मिलते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, ये ग्रेना है। आपने चैप्टर फर्स्ट में डिटेल से ये स्ट्रक्चर पढ़ा भी है, बट यहाँ आपको सिर्फ इतना बताऊँ कि सनलाइट जो यहाँ पड़ेगी इस प्लांट के ऊपर, तो प्लांट के अंदर मीज़ोफिल सेल होगा और मीज़ोफिल सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ शुरू हो जाएगा कौन सा रिएक्शन? यहाँ ग्रेना के अंदर शुरू होगा लाइट रिएक्शन। और प्यारे बच्चों, ये लाइट रिएक्शन आपको 2 चीज़ें दे देगा, ATP और द सेकंड इज NADPH2। ATP एंड NADPH2 ये 2 चीज़ें देगा। फिर इधर स्ट्रोमा के अंदर होगा हमारे पास डार्क रिएक्शन, और जब डार्क रिएक्शन हो जाए तो उस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा। ये 2 चीज़ें इधर यूज़ होंगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिक्स हो जाएगा किस चीज़ में? ग्लूकोज में। यहाँ लाइट रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन ये मिल जाएगा हमें। क्लियर हो गई ये बात? तो अब देखिए ज़रा, ये ATP और ये NADPH2 ये दोबारा से ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, और ये फिर से लाइट रिएक्शन में आ जाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ATP और NADPH2 की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ये केमिकल एनर्जी की एग्जाम्पल है, और ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन से हमारे पास आ जाएगा। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब क्या होगा भाई? तवज्जो से देखें, शाबाश, गौर से देखें। ये ग्लूकोज ये यहाँ सेल के अंदर कर लेगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ब्रेकडाउन होगी, और या कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो फ्रूट बॉडी और बाकी सारी चीज़ें स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ स्टार्च में कन्वर्ट होती है, और फिर उसी फ्रूट्स और उन्हीं फूड मॉलिक्यूल्स को एनिमल्स जो हैं ये इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल यहाँ ऐसे होगा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, और ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी ये इंटर हो जाएगी एक और ऑर्गेनेली में। दैट ऑर्गेनेली इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद इधर एक रिएक्शन होगा लिंक रिएक्शन, फिर इधर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। ये डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, इधर सिर्फ आपको ये बताऊं, इन दोनों प्रोसेसेस से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इन्वायरमेंट में जाके और फिर से प्लांट इसको यूज़ कर लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रही बात इस ऑक्सीजन की, तो ये ब्रेकडाउन तभी होगी जब ये ऑक्सीजन इधर आके इन्वॉल्व होगा, और कौन से प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनेगा। इस ATP की अगर ज़रूरत नहीं है तो ये अंदर स्टोर होगा, और अगर ज़रूरत है तो ये बाहर निकल आएगा, और इसको एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये हम यूज़ कर लेंगे।
क्लियर। तो ये दो प्रोसेसेस आ गए हैं, ये फोटोसिंथेसिस और ये रिस्पायरेशन। इस चैप्टर में बेटा हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, रिस्पायरेशन को भी डिस्कस करेंगे, और इसके सारे प्रोसेसेस, इसके दरमियान में से जितने भी MCQs पॉइंट्स हैं वो सारे निकालेंगे और वन बाय वन इन सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को, और पहला प्रोसेस हमारे पास होगा फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन और उसका ओवरऑल रिएक्शन लिख के हम इस पूरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।